तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2023 ग्रीन लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग क्वालिफाइड एसेट। द लैंड अंडर द बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट एसेट एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। यानी कि भैया लैंड को अपन को क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानना है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द कंपनी रेज्ड अ स्पेसिफिक लोन ऑफ ₹14 लाख फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। 14 लाख का लोन ले रखा है, उसकी इंटरेस्ट रेट है 12%। एंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹15,000 वॉज अर्नड ऑन दिस लोन वाइल इट वॉज हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ पेमेंट्स। इंटरेस्ट इनकम जो अर्न करी वो है 15,000। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? माइनस होगा। कैसे होगा? पूरा सॉल्यूशन आगे देखेंगे। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑन 1 अप्रैल 2023 वर एज फॉलोज। दो लोन और बता रखे हैं, 20 लाख और 30 लाख का। 15% और 8% इसकी इंटरेस्ट रेट है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2024 व्हेन इट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है साहब? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल से चालू हो गया, पर 31 जनवरी को वो बिल्डिंग का पूरा काम ख़त्म हो चुका था। और आपको ध्यान रहे तो बोरिंग कॉस्ट AS 16 में लिखा हुआ है भैया, अपन तब तक ही कैपिटलाइज्ड करते हैं बोरिंग कॉस्ट को अनलेस इट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। यानी कि 31 जनवरी 2024 तक की कॉस्ट को ही अपन कैपिटलाइज्ड करेंगे। अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ बिल्डिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, 31 जनवरी तक के ही आपको 4 पेमेंट्स बता रखे हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स एंड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन SLM। बिल्डिंग की लाइफ बता रखी 20 ईयर्स है। आपको क्वेश्चन में 4 चीज़ें निकालनी है। पहला, बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज्ड होगा। जर्नल एंट्री टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन, कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑन 31 मार्च। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला पार्ट में पूछा है भैया बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज्ड करेंगे टिल 31 जनवरी। हाँ, AS 16 अभी मैंने आपको बताया था भैया, अनलेस इट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, तब तक ये अपन बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज्ड करते हैं, ठीक है। ये सारे डेटा लोन के दे रखे हैं। अपन देखते हैं भैया बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज्ड होगी। ये पेमेंट दे रखे हैं। पहला पेमेंट है 4 लाख का, दूसरा पेमेंट है 10 लाख का, तीसरा पेमेंट है 25 लाख का, चौथा पेमेंट है 5 लाख का, ठीक है। अब टाइम पीरियड आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं भैया कितने पीरियड के लिए। 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक की अपन करेंगे। क्यों? क्योंकि AS 16 बोलते हैं भैया अपन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज तब तक के लिए करेंगे जब तक वो रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ हो। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया 31 जनवरी तक हो चुका था काम, तो अपन 31 जनवरी तक ही लेंगे, ठीक है। ये लाइन दे रखी है। AS 16 का आपको बेसिक नॉलेज तो पता हो गई, ठीक है। तो इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाएगा भैया अप्रैल से लेकर जनवरी तक गिनना है, 10/12। नेक्स्ट अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक टाइम कितना होगा? 6/12। दिसंबर से लेकर जनवरी, दिसंबर और जनवरी 2/12। 31 जनवरी, ठीक है, 0/12, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं होगा। अब अपन देख लेते हैं भैया क्या लोन की इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। पहले मैं बता रखा है 14 लाख तक के लोन के लिए 12% है, ठीक है। 4 लाख हो गए और ये 10 लाख 12% हो गए, ठीक है। 14 लाख पूरे हो गए। अब दिक्कत ये आ रही है भैया, दो दे रखे हैं और 20 लाख और 30 लाख दो आउटस्टैंडिंग लोन से, ठीक है। दोनों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भैया वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ठीक है। इसका 15%, इसका 8% करोगे तो 30,000 और ये आ गया भैया 24 था। यह आएगा आपका 3 लाख, ठीक है। 3 लाख आ रहा है और यहाँ आ रहा है 2,40,000, ठीक है। टोटल हो रहा है इसका 5,40,000 इंटरेस्ट और लोन था 50 लाख का। मेरे को चाहिए भैया वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। कैसे निकालते हैं? 5,40,000 इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट 50 लाख इंटू 100 कर दो।
कितना आ रहा है भैया 10.8% आ रहा है। बस 14 लाख के बाद अपन वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट ही लेंगे जो कि है 10.8%। और एक उसने बोला था भैया 14 लाख का लोन लिया था तो भैया 15,000 की उसकी कमाई भी हुई थी, तो लास्ट में मैं 15,000 को माइनस करूँगा, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट केस में आ रहा है 40,000, नेक्स्ट केस में आ रहा है भैया 60,000, 45,000, और किसी को भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट माइनस होगा तो यहाँ अपना आ रहा है 1,30,000। ये है पार्ट ए का सॉल्यूशन। देख लो भैया, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट बचना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है भैया जर्नल एंट्री बतानी है टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है भैया, अपन जानते हैं जर्नल एंट्री क्या होता है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कई जने पूछते हैं भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है, जब आपके पास पैसा आ रहा होता है, या आपके पास पैसा आ रहा है क्या, ये सब तो अपना एक्सपेंस है, रिकॉग्नाइज है। यहाँ तो आपने पेमेंट करा तो बैंक अकाउंट तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा। डेबिट कब होता है बैंक अकाउंट, जब आपके पास पैसा आ रहा होता है। यहाँ तो पैसा जा रहा है, पेमेंट है, तो भैया क्रेडिट में आता है, ठीक है। बैंक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास जर्नल एंट्री का, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी पहले बात बताओ, टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट कितनी है थी बिल्डिंग की, ये देखो इन चारों का सम अप कर लो तो 40, 4 + 10 14 + 25 + 5 44 लाख। 44 लाख का तो हमने पेमेंट करा, प्लस बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज्ड होगी 1,30,000। आप इसको यूँ समझ सकते हो, अगर आपको बिल्कुल अकाउंट्स नहीं आती तो ये समझ सकते हो ये भैया लोन अमाउंट है, और उसका जब चुकाते हो तो इंटरेस्ट भी चुकाते हो तो अपनी बुक में लिखते हो भैया ये घर कितने में। अज्यूम कर लो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अकाउंट्स नहीं आती तो आप इसको यूँ तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपने घर खरीदा तो उसका लोन अमाउंट भी आप कॉस्ट में लिखते हो, जितना आपने पेमेंट करा ऑब्वियसली, प्लस उसका इंटरेस्ट भी करते ही हो, तो ये हो जाएगा 45,30,000, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है भैया डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में पूछा है भैया डेप्रिसिएशन कितना होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन के लिए भैया कॉस्ट पहले पता होनी चाहिए बिल्डिंग की, 45,30,000 अभी देखी थी, ठीक है। ये तो है कॉस्ट माइनस, अब इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा जो कॉस्ट का पार्ट होगा। 45,30,000 की बिल्डिंग है, लाइफ है 20 ईयर्स। अब ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तब लगना स्टार्ट होता है जब वो कंप्लीट हो गया होता है एसेट्स। तो ये भैया 31 जनवरी को तैयार हो गया था, बचा कितना आगे का टाइम पीरियड, फरवरी और मार्च 2 महीने रहेगा, इंटू 2/12 ये आप करोगे तो आपके पास आएगा 37,750। सी पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में पूछा कैरिंग वैल्यू बताओ, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कैरिंग वैल्यू 44,92,250। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। फिर भी कोई डाउट रहे, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। आपको ये 16 का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। ओके।